ये कहा जाता है कि आपने अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को नियुक्त किया हुआ है जो आपकी स्टैम्प यूज़ करता है। एम्प्लॉइज नहीं है, हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहते हैं, पढ़े लिखे इंसान है। हम उतना पढ़े लिखे इंसान नहीं है सर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे पास कई तस्वीरें जिसमें स्टैम्प वो लगा रहे हैं। नहीं सर, ये गलत बात है सर। कोई गलत कर रहा है। स्टैम्प हमारे पास यहाँ बैठे रहते, फार्म भर देते हैं और स्टैम्प ला के देते, मैं साइन करके देता हूँ सर। बुकिंग ब्रांच वालों को ये कहना कि जैसे ये मामला सामने आया तो आपने स्टैम्प ही बदल दी अपनी। नहीं भी नहीं, हमारा 2 महीना सर स्टैम्प चेंज हुआ। मेरे रिकॉर्ड पूरा निकाल के देखा जाए सर। मनोज जी, हस्ताक्षर तो आपके हैं। सर हमारा हस्ताक्षर हो ही नहीं सकता है। हम जब किए नहीं सर, तो हमारा कोई स्टैम्प बना करके हमारा साइन कर ले तो उसको जांच होनी चाहिए ना कि साइन किसका है, कब साइन हुआ, कैसे हुआ, हमारे जब पते नहीं है सर। तो जब स्टैम्प बदली किसी को बताया, कहीं बुकिंग ब्रांच को, कहीं नगर निगम में, किसी मेयर को कि मैं अपनी स्टैम्प बदल? नहीं सर, हमारी स्टैम्प हमारी अपनी स्टैम्प है, तो हम किसको बताने की जरूरत है सर। हमारी तो पर्सनल अपना स्टैम्प है। उसको गोल था, अराउंड चौरस में था, तो हमारे कोई मतलब हुआ कि अपना गोल स्टैम्प कर दे। क्या जरूरत पड़ी एकदम से स्टैम्प बदलने की? नाम तो वही, पता भी वही, फिर स्टैम्प बदलने की, एक चौरस फिर गोल। ये सेक्टर 37 में 132 फंक्शन हुए, 102 फ्री हुए, जिसमें 4 बार आपके नाम से फ्री बुकिंग हुई। आपका वो सेक्टर नहीं है, आप उस एरिया के पार्षद नहीं हो। जिनके नाम पे बुकिंग हुई वो उस आपके एरिया के निवासी नहीं है। फिर 4 बार आपका अलग अलग बार स्टैम्प यूज़ हुई, आपके साइन हुए। आपने आज तक कोई पुलिस में शिकायत दी, कहीं रिटर्न में शिकायत दी हो, किसी को बताया हो, किसी साथी पार्षद को बताया हो, किसी अफसर को बताया हो? नमस्कार। शहर के जितने कम्युनिटी सेंटर हैं उनके रेट डबल होने जा रहे हैं, जबकि एक तरफ एक नया मामला सामने आ रहा है कि कम्युनिटी सेंटर में फ्री के नाम पे घोटाला हो रहा है। लोगों को जो इनकम टैक्स भरते हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, इनसे पैसे वसूल कर इनको गरीब दिखाया जा रहा है। कम्युनिटी सेंटर फ्री में बुक किए जा रहे हैं और पैसे अफसरों की जेब में जा रहे हैं। अफसर आरोप लगाते हैं कि पार्षद रिकमेंड करते हैं, शायद पार्षदों का इनमें लेना देना है। एक नया मामला सामने जो आया था हरदीप सिंह का, जिसने 55,000 रुपये किसी को दिए और कम्युनिटी सेंटर बुक करवाना चाहा। कम्युनिटी सेंटर जब बुक हुआ तो उसमें यह आया कि कम्युनिटी सेंटर फ्री बुक हुआ है। हरदीप सिंह EWS कैटेगरी में आते हैं। EWS कैटेगरी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहा जाता है, लेकिन हरदीप सिंह सरकारी नौकरी करते हैं। जिस दूल्हे के लिए कम्युनिटी सेंटर बुक हुआ वह विदेश में था। अब वो गरीब कैसे हो सकता है? इस पर जांच चल रही है। जांच के नाम पे जांच को गोल गोल घुमाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी जी। आपका स्वागत है बंटी। नमस्कार। साथ में है आम आदमी पार्टी की महिला नेता और पार्षद प्रेमलता जी। उनके साथ है मुनव्वर जी। ये वो मुनव्वर जी हैं जिस बुकिंग में इनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। बेवजह इसलिए क्योंकि बुकिंग में इनकी रिकमेंडेशन तो दिखाई गई है, लेकिन इनके मुताबिक स्टैम्प पे जो स्टैम्प यूज़ हुई है, जो हस्ताक्षर हुए हैं, वो इनके नहीं है। तो सबसे पहले हम मुनव्वर जी से ही बात करेंगे। मुनव्वर जी, आपका स्वागत है। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बुकिंग में आपका क्या रोल था? सर इस बुकिंग में तो मेरे को पता भी नहीं है कि ये बुकिंग कौन कराया है, कैसे हुआ है। ठीक है सर, ना हमारा रूल बनता है कोई कि एक तालिक सेक्टर के बंदे के मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, ना 37 सेक्टर कमेटी सेक्टर के मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। इसमें जो भी किया गया है, जो भी दोषी पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए और उसको CBI विजिलेंस उसको जांच कराया जाए। हम हो या हमारा हाथ हो या जो भी अफसर हो, उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जांच होनी चाहिए। मुनव्वर जी, हस्ताक्षर तो आपके हैं। सर हमारा हस्ताक्षर हो ही नहीं सकता है। हम जब किए नहीं सर, तो हमारा कोई स्टैम्प बना करके हमारा साइन कर ले तो उसको जांच होनी चाहिए ना कि साइन किसका है, कब साइन हुआ, कैसे हुआ, हमारे जब पते नहीं है सर। 4 बार लगातार आपके सेक्टर 37 में 132 फंक्शन हुए, 102 फ्री हुए, जिसमें 4 बार आपके नाम से फ्री बुकिंग हुई। आपका वो सेक्टर नहीं है, आप उस एरिया के पार्षद नहीं हो। जिनके नाम पे बुकिंग हुई वो उस आपके एरिया के निवासी नहीं है। फिर 4 बार आपका अलग अलग बार स्टैम्प यूज़ हुई, आपके साइन हुए। आपने आज तक कोई पुलिस में शिकायत दी, कहीं रिटर्न में शिकायत दी हो, किसी को बताया हो, किसी साथी पार्षद को बताया हो, किसी अफसर को बताया हो? सर हमारे के अभी रात अखबार में पता लगा, आपका वो भी आपका अखबार से पता लगा
फिर इस पे हम कानूनी कार्रवाई के लिए मैं सोमवार के आवेदन देंगे, एसएसपी साहब के देंगे, एसएचओ साहब के देंगे, कारपोरेशन में भी देंगे कि इस पे जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, विजिलेंस की जांच हो, इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बने उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। एक आपके लिए बार बार ये कहा जाता है कि आपने अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को नियुक्त किया हुआ है जो आपकी स्टैंप यूज़ करता है। देखिए जी, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए कोई एम्प्लॉइज नहीं है, हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहते हैं, पढ़े लिखे इंसान है। हम उतना पढ़े लिखे इंसान नहीं है सर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो उनको हमारे कॉलोनी के लोग जितना करके तकरीबन 80% लोग पढ़े लिखे नहीं है सर, एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। इसलिए उनको रखे हैं कि जो हमारे सेक्टर के आते हैं उनको एप्लीकेशन लिख करके फार्म भर के दे देते हैं, उसके बाद से हम स्टैंप लगा के हम साइन करते हैं सर। तो स्टैंप आप लगाते हैं? हाँ जी सर, साइन भी हम करते हैं। हमारे पास कई तस्वीरें हैं जिसमें स्टैंप वो लगा रहा है। नहीं नहीं सर, ये गलत बात है सर, कोई गलत कर रहा है। स्टैंप हमारे पास यहाँ बैठे रहते, फार्म भर देते हैं और स्टैंप लगा के देते हैं, मैं साइन करके देता हूँ सर। आप खुद साइन करते हाँ जी सर, हम अपने खुद साइन तो करते हैं। आपका ये कहना कि जो ये गलत बुकिंग हुई जिसमें 55,000 रुपये लिए, उसमें आपका कोई लेना देना? हमारी कोई लेना देने नहीं सर, ना हमारे कोई जानकारी है, ना हम बंदे देखे भी नहीं कि बंदा है कौन सा। जो भी बंदा इसमें पकड़े जाए उस पर सख्त कार्रवाई हो। हम प्रशासन से ही उम्मीद रख रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। कमिश्नर ने सीवीओ को एक इंटरनल जो इनकी विजिलेंस है उसको एक जांच दी है, क्या उसमें आपके कोई बयान दर्ज हुए? नहीं सर, हमारे को पता नहीं लगा सर, आपका अखबार के माध्यम से हमारे को पता लगा है। फिर हम उसको ऊपर जो भी कार्रवाई बनेगा, जहां जहां एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन सोमवार के देंगे सर। इसका प्रोसीजर क्या है? जब आपने किसी कोई गरीब आदमी आपके पास आता है तो आप कैसे फ्री बुकिंग कराते हैं? सर देखिए, उसकी प्रोसीजर ये है कि जो गरीब आदमी हमारे पास आता है तो सबसे पहले उनसे मांगते हैं कि अपना राशन कार्ड का जो आपको सब्सिडी था उसको कॉपी ले आओ। लड़की के आधार कार्ड की कॉपी मांगते हैं, उसका फादर के आधार कार्ड की कॉपी मांगते हैं। उसको फादर नहीं होता, उसकी मदर होती है तो मदर के आधार कार्ड की कॉपी मांगते हैं, फादर के डेट सर्टिफिकेट मांगते हैं सर। उसको बाद से फिर हम फार्म भर के उनको देते हैं। नहीं भी देते हैं तो कई बार झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। हम गरीब आदमी होता है तो हमें बोले बेचारा सतारा क्या करने जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, किसी से देख करके उसको करवा दिया जाएगा, तो जाकर के उसको करवा दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं सर। एक ये चर्चा में आया कि जो इंटरनल विजिलेंस जांच कर रही है उसमें एक शब्द आया कि बार बार आप अपनी स्टैंप बदल देते हो। नहीं सर, बार बार नहीं बदले सर। हम 2 महीना पहले हमारे ना जो चौरस स्टैंप था उसको राउंड स्टैंप 2 महीने से लगाए हैं और फाइल भी लगा रखे हैं हम अपनी। जो भी आते हैं आधार कार्ड के लिए, चाहे कोई भी काम के लिए, जो बंदे देखते हैं कि उसको प्रूफ नहीं है तो आधार कार्ड उसको लेते हैं, चाहे उसके मदर का आधार कार्ड, चाहे रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, फिर जाके हम आधार कार्ड पर साइन करते हैं सर। बुकिंग ब्रांच वालों को तो ये कहना कि जैसे ये मामला सामने आया तो आपने स्टैंप ही बदल दी अपनी। नहीं भी नहीं, हमारा 2 महीना सर स्टैंप चेंज हुआ। मेरे रिकॉर्ड पूरा निकाल के देखा जाए सर। आपने जब स्टैंप बदली किसी को बताया, कहीं बुकिंग ब्रांच को, कहीं नगर निगम में, किसी मेयर को कि मैं अपनी स्टैंप बदल? नहीं सर, हमारी स्टैंप हमारी अपनी स्टैंप है, हम किसको बताने की जरूरत है सर। हमारी तो पर्सनल अपना स्टैंप है। उसको गोल था, राउंड चौरस में था, तो हमारे को मतलब हुआ कि अपना गोल स्टैंप कर दे। क्या जरूरत पड़ी एकदम से स्टैंप बदलने की? नाम तो वही, पता भी वही, फिर एक स्टैंप बदलने की, एक चोरस फिर गोल। ये एक सपंजा सेक्टर में कोई आधार कार्ड वाला चोर पकड़ा गया था। पता लगा था कि शायद वो मेरा स्टैंप लगा रहा है, इस कारण हम चेंज कर दिए, कहीं हमारा भी सूचना नहीं करता है। ये कब पकड़ा गया था? ये 2 महीना हो गया सर। 2 महीने में आपको इतनी बड़ी बात पता चल रही है, आपने किसी पुलिस में शिकायत नहीं दी? वो जेल चला गया बंदा जो किया था, शायद हमारा नहीं था कि था, मेरे के मतलब पता लगा था तो मेरे जब हमारे उसमें कोई रोल ही नहीं था, इसलिए हम अपने शक के दायरे में चेंज करें, इसलिए कि कोई हमारा मिस यूज ना करता हो। आपने एहतियात के तौर पे कर लिया? हाँ, हम अपने बचाव के लिए कि कल को कोई हमारा स्टैंप चेंज कर रहा है तो हम अपने, हो सकता है ना कि हम इस तारीख से अपना स्टैंप चेंज करके रखा हूँ, मेरे को हो नहीं सकता है। प्रेमलता जी, आपका इस सारे मामले में क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। और चंडीगढ़ के जो अपने कम्युनिटी सेंटर है उसमें गरीब आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट करने का जो हाउस में पास हुआ था, लेकिन ये सच्चाई है कि जितने भी चंडीगढ़ में कम्युनिटी सेंटर वो मिसयूज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आज से मैं ख़ास तौर से कोई भी साइन नहीं करती, 35 पार्षद हैं, उसमें से मेरी बुकिंग बड़ी मुश्किल से 3 साल में आपको 5 या 3 मिलेगी, उसके बगैर मेरी कोई फ्री बुकिंग आपको नहीं मिलेगी। तो जब मैं 1.5 साल पहले एक दिन जैसे ऑफिस में बैठते हैं तो देखा मैंने किसी का कि भोग होता है, फ्री होता है, उसके बाद 1 साल बाद, वो क्या नाम है, 1 साल बाद होता है जो क्रिया होती है, जो क्रिया वर्षी होती है, तो वही बंदे उन्होंने मेरे को, उनके उसमें भी गई थी मैं, जब डेथ हुई थी, फिर मैं बरसी में भी बुलाई थी, मेरे 35 के ही थे। तो वहीं पे 100 रुपये में जब भी बुकिंग, 100 में फिर बुकिंग,
भी बंदे इतनी अच्छी जॉब पे हैं, सिर्फ 100 रुपए में बुक। सिर्फ 100 रुपए में दोनों तीनों लड़के उनके जॉब पे अच्छी पे, तो फिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आप वो कर रहे हो, फिर भी सरकार को लूट रहे हो, आप सरकारी तनख्वाह ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। फिर उसके बाद मेरे सामने एक मामला आया। एक दिन मैं ऑफिस में ऊपर चढ़ रही थी तो देखा मैंने कि पूरे कम्युनिटी सेंटर में जैसे वाइट पर्दे बड़े ज़बरदस्त देखने से लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कोई रईस फैमिली का भोग है। तो मैं नीचे पूरे में राउंड लगा के आई। राउंड लगा के मैंने देखा तो मैंने उससे जो सर्वेंट है उससे मंगवाया पेज। मैंने कहा बेटे ये क्या है? कहते मैडम एक ही नाम पे 2 दिन की बुकिंग है 100 रुपये में। और वो हैरानगी की बात तब हुई कि डेरा बसी की फैमिली थी। अच्छा, वो चंडीगढ़ के रहने वाले? चंडीगढ़ के रहने वाले वो नहीं थे। तो वो कैसे रिकमेंड हुआ आपके एरिया में? मैं वही तो मैं कह रही हूँ ना कि किसकी हुई। तो 2 दिन के लिए बुक किया हुआ 100 रुपये में बुकिंग, डेरा बसी की फैमिली, और इतना 5 स्टार होटल की तरह खाना लाखों रुपए का, इतनी रईस फैमिली ओडी कारों में आने वाले। तो फिर उसके बाद मैं नाम खैर किसी का नहीं लूँगी, था उस टाइम पे कोई मेयर, तो उसने कहा कि छोड़ो मेरे अपने हुए हैं। तो नाम लेने में क्या है? नहीं, आप जनता के प्रतिनिधि हो, अगर कोई मेयर गलत भी कह रहा है तो आपको तो नाम लेना चाहिए। तो वो कहने आगे से आगे वो करके उन्होंने कह दिया। फिर उसके बाद 3 दिन के लिए कम्युनिटी सेंटर बुक किया गया। उसके 5-6 महीने बाद किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट होते हैं, जिन स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं, और 3 दिन का कैंप लगाया गया। 3 के 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग। तो आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं की? हाँ, मैं वही बता रही ना, फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग। तो उसे पता लगा जैसे बच्चे होते हैं कई, मान लीजिए मंडी में गए हैं, मंडी में कूड़ा इकट्ठा करके वो फ़ोटो वगैरह खींचते हैं कि भी हमें बाहर दूसरे देश में जाना है, इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क वगैरह मिलते हैं। तब भी उन्होंने किसी के दोस्त का भाई की सिस्टर थी, तो भी चलो उन्होंने बोला कि मैडम हमारी इज्जत का सवाल है, सामान उठेगा। फिर मैंने क्या किया, अपना लेटर हेड उठाया 1.5 साल पहले, और मैं कॉरपोरेशन में रिटर्न में लिख के दे के आई कि मेरा दोनों सेक्टर का कोई भी कम्युनिटी सेंटर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने बुक करवाया तो उसका जिम्मेवार वो होगा, और जब तक मेरी साइन ना हो तब तक मेरे दोनों कम्युनिटी सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग नहीं कर। उसके बाद रुक गया या नहीं? जी, उसके बाद जब तक सभी पार्षद मेरे से लड़ाई भी करते हैं, मैं सामने कह रही हूँ, और बुरा भी मानते हैं कि हम किसी को भेजते हैं तो तू साइन नहीं करती है। ये सच, आप किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं, आपका बड़ा सोशल मीडिया में हुआ कि कोई एक पार्षद के जानकर कोई किसी कम्युनिटी सेंटर में आ गया, आपने उनका गेट ही नहीं खोला। जी जी, बिल्कुल नहीं खोला जी। आप एक बात बताइए, जब उस इंसान ने हुआ था, बिल्कुल बात सही है, वो तो चलो जो आपने खबर छापी थी वो तो चलो हम उसकी, वो तो अलग चीज़ थी। आप ये बताइए कि टैक्स पब्लिक दे रही है, सब कुछ कर रही है। अब मेरे 35 सेक्टर की बात है, कोई MLA मिनिस्टर है, उसका कोई पुलिस वाला गनमैन है, जो भी है सो उधर रहता है। वो बंदा की रात को शादी थी। ये पाकिस्तान वाला जो पंगा छिड़ा हुआ था, बुकिंग आपकी कल 9 बजे है, 9 तारीख को एग्जाम्पल करो, 8 तारीख को आप सुबह एंट्री कर रहे हो 8 बजे, एक दिन पहले। फिर आप कह रहे हो जी रात को हम शादी नहीं कर सकते, हम दिन में कर लेंगे। ठीक है जी, उस नौकरिया आप उस दिन सुबह 8 बजे से पूरा दिन शिफ्ट को कराया, रात को भी सारी रिश्तेदारी वहीं पर है। फिर हैरानगी की बात, उस बंदे ने कहा कि हमें आज दोपहर को शादी कर लेंगे, रात को शादी नहीं करेंगे। चलो जी, सबकी मजबूरी होती है, हमने भी कहा कर लो। वो बंदा अगले दिन भी सुबह 9 बजे तक अड़क के बैठ गया, वहीं पर हुक्का पी रहा है। उसके बंदे अगली रात भी वहीं पर सोए, और कहता जी 9 बजे से पहले मैं खाली नहीं करूँगा कम्युनिटी सेंटर। तो उन पे कोई जुर्माना वगैरह लिया या नहीं? नहीं, ठीक है, चलो मैं वही बता रही ना, इसी करके मैंने लिख के दिया हुआ है। और कोई 1 दिन 2 दिन रूल में जब पास करवाया हुआ है, अगर कम्युनिटी सेंटर खाली है तो आप 6 बजे सामान गिरो। ये मतलब नहीं कि आपकी 100 रुपये में बुकिंग है। 1 दिन पहले रात तक भी वहाँ पर 10-10 मजदूर सो रहे हैं। ठीक है, सारी रात पड़ोस में, आस पड़ोस में सबके घर है। मेरा हाउस भी वही है कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल दीवार के सारे। तो सारी रात भी बर्तन खड़कते रहते हैं। वो रात भी बर्बाद गई, अगली रात भी बर्बाद गई। चुनना किसको लग गया? पब्लिक को। रूल के अनुसार चलो। ये चीज़ें वैसे तो रूल के अनुसार जो कॉरपोरेशन में, चाहे वो जेई बैठे हैं, SDO बैठे हैं, एक्शन सर बैठे हैं, या फिर बुकिंग ब्रांच में बैठे हैं, ये ड्यूटी है उनकी।
ये ड्यूटी है चौकीदार की, ठीक है। मैं जब से बनी हूँ, देखो जब इंसान एक इलेक्शन लड़के आता है तो एक ईमानदारी से लड़ो। कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि कॉलोनियों में, मेरे एरिया में कॉलोनी नहीं है कि भी चलो ठीक है किसी के बच्चा गरीब है या कोई शादी नहीं कर सकता, वो नहीं, वो चीज़ तक खपती है। लेकिन आप आगे से आगे सिफारिश में लगा के धांधली कि पार्षदों का फ़ायदा उठा के कॉरपोरेशन वाले नकली स्टैंप बनवा के, अभी तक तो क्लियर ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी किसी पे। लेकिन जो ये हरदीप वाला मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, थोड़ा नहीं कम से कम 10-12 करोड़ का आपको इसमें घपला मिलेगा ही मिलेगा। हरदीप का क्यों, एक और अफसर का सामने आया, एक एसडीओ है बलराज जी जी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन कर दिया आउटसोर्स के कर्मचारी को कि इसका हाफ दिया जाए। हाफ में 24,000 वाला कम्युनिटी सेंटर 12,000 में बुक हो गया, जो 12,000 में बुक हो गया उसमें 10,000 रुपये उसने कहा सिक्योरिटी मुझे वापस दे दिए, तो मतलब 24,000 वाला 2,000 रुपये में बुक करवा रहे थे। तो ये अफसरों को पता है कि आप जो चीज़ नहीं हो सकती ना वेरीफाई कर रहे हैं, ना आपका बुकिंग ब्रांच कोई वेरीफाई कर रहा है, ना आज तक किसी पार्षद ने, हम तो ये भी कहेंगे कि पार्षद का काम भी है, मेयर का ही काम भी है, अगर कोई अफसर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसकी निगरानी, बेसिकली पब्लिक के तो वॉच डॉग आप ही है, आप लोग क्यों नहीं नज़र रख रहे थे इस पर? देखो जी, मैं अब की बार वही कह रहे हैं, हम हाउस में भी पॉइंट उठाएंगे कि हर महीने किस पार्षद की कितनी बुकिंग हुई है, ठीक है, क्या सही है या क्या गलत है। हर एरिया के जेई एसडीओ या ब्रांच वाले फ़ोन करे कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितनी गड़बड़ी हो रही है। आप जो बलराज जी वाला मुद्दा कह रहे हो, वो तो बलराज जी अपनी सीट पे बैठे, उन्हें सोचना चाहिए कि किसी और के नजायज काम करने से पहले तुम अपनी नौकरी की तरफ देखो। पता नहीं कितने बलराज बैठे हैं, एक अकेला बलराज जी नहीं बैठे, बहुत बलराज मिल जाएंगे आपको। 10-12 करोड़ का मैं वही कह रही हूँ कि घपला मिलेगा ही मिलेगा। अगर एग्जाम्पल करो MOH है या इन्फोर्समेंट है, पार्षदों को चोर बनाना आसान बात है, ठीक है, कह देते जी ये पार्षद ने वो कर दिया जी, पार्षद ने वो कर दिया जी। आप सबसे पहले ड्यूटी जिसकी है अपनी ड्यूटी निभाओ, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कि आप अपने गिरीबान में झांक के देखो। अब मनोहर जी वाला मामला है, मैं तो कहती इसकी गहराई तक जाओ। अगर पार्षद गुनाहगार है तो उसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई, चाहे वो A to Z कोई भी हो, ऑफिसर है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप वहाँ पर बैठे हो तो आपके पास बुकिंग आई है, आपका फर्ज बनता है, आप लोगों की रिटायरमेंट भी होगी, किसी की 10 साल में, किसी की 5 साल में, कभी ना कभी तो पाप का गड़ा भरेगा ही भरेगा। नहीं, रिटायरमेंट पे तो ये कह रहे हैं कि ये जांच इसलिए घूम रही है कि किसी की 20 दिन की रिटायरमेंट रह गई है, उसको रोक लिया जाए, अच्छे से रिटायर हो जाए, उसके बाद उसी पे सारा ठीकरा होगा। देखो जी, जितनी हमें कमिश्नर साहब पे पूरा विश्वास है, कमिश्नर साहब बड़े ईमानदार हैं और वो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑफिसर को या किसी भी पार्षद को बचाने की कोशिश करेंगे। जितना मैं सर को जानती हूँ तो 100% मैं कह सकती हूँ कि वो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, चाहे वो उनका ऑफिसर हो चाहे वो पार्षद हो, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और पार्षद साइन करके, मान लीजिए मैंने साइन कर दिया, मेरे पास कोई आ गया एग्जाम्पल करो, उसके बाद तो उनका फर्ज है ना कि वो फ़ोन करके पूछे कि इस बंदे का बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन सच सामने कब आएगा, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले, जिसपे पूरी शक्ति सुई घूम रही है? देखो वो तो कमिश्नर साहब ने करना है जो भी करना है। अब की बार हम लोग हाउस में भी बोलेंगे, और मिस यूज हो रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो पार्षद ये मांग क्यों नहीं करता कि ये जांच टाइम बाउंड हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 5 दिन में हो? जी हम लिख के दे आते हैं कल। मनोहर जी के साथ मैं भी जाऊंगी, बंटी जी भी चलेंगे और भी जाएंगे पार्षद। हम लोग लिख के दे के आएंगे कि इसके पीछे जो भी है तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत कुछ है, जैसे कि दुकानों के आगे हम लोग टेबल टावर लगाते हैं, उनमें गड़बड़ है, कहीं बोर्ड लगते हैं उनमें गड़बड़ है, ये सच है। पिछली बार भी मेरे एरिया में जो अरिजीत वगैरह आए थे वो बोर्ड लगाया करते, सब ये तो राजे महाराजे बने बैठे हैं, मालिक बने बैठे हैं कॉरपोरेशन के। बंटी जी, आप सीनियर डिप्टी मेयर हैं, एक तरफ शहर की जनता जो बिल्कुल जेन्युइन पैसे दे के बुकिंग करवाना चाहती है, उनके पैसे जेब में रख के निगम का खजाना खाली किया जा रहा है, दूसरी तरफ निगम के अफसर कह रहे हैं कि अब ये कम्युनिटी सेंटर का रेट डबल कर दो। ये कैसे चल सकता है? अगर जो पहली व्यवस्था है उसी को ही सही करे, लोगों की जेबों पे बेवजह का बोझ क्यों डाला जा रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया, और आज जो ये मुद्दा कम्युनिटी सेंटर का चल रहा है ये आपके चैनल के माध्यम से जागृत हुआ था।
तो अब पूरे शहर में चिंता का विषय बना हुआ है कि एक तरफ नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, एक तरफ अफसर या जो भी गुनहगार है वो अपनी जेबें नोट भर रहा है। जैसे आपने बताया कि 55,000 जो बुकिंग थी वो अपने सेक्टर 41 के हरदीप सिंह जी हैं, उन्होंने बुकिंग कराई थी, मगर जो उन्होंने बुकिंग है उसमें जीरो बैलेंस वाली हुई थी। तो उनको शक हुआ कि जो मैंने बुकिंग कराई है ठीक भी है कि नहीं, जिसमें आपने मेरे अखबार से माध्यम से ही पता लगा कि उसमें मनोहर जी के साइन है। मगर आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी बुकिंग होती है, जिस एरिया के वार्ड में कम्युनिटी सेंटर होता है बुकिंग होती है, एरिया काउंसिलर के साइन होते हैं। एरिया काउंसिलर साइन करेगा या मेयर करेगा या कमिश्नर साइन करेगा, तब जाके वो बुकिंग होती है। ये तो सरासर ग्राह है। और जो भी हम बुकिंग एरिया काउंसिलर कोई भी रिकमेंड करता है वो हमारे बुकिंग ब्रांच में जाती है। वहाँ पे उनके एसडीओ असिस्टेंट जो सीनियर असिस्टेंट्स होते हैं और बुकिंग चार्ज हेड होता है, वो उसको चेक करता है, वेरीफाई करके फिर कमिश्नर साहब से उसकी अप्रूवल आती है, उसके बाद होता है। अगर आप कह दो, कोई कह दे कि कमिश्नर हमारे एक पार्षद ने कुछ किया है, पार्षद का कोई रोल नहीं, पार्षद का काम होता है सिर्फ रिकमेंड करना। क्योंकि पार्षद के पास हमेशा पार्षद, ये मैं पहले बताया कि जो बुकिंग होती है एरिया काउंसिलर पर, हमारा एरिया पार्षद बुकिंग करेगा कि अपने कम्युनिटी सेंटर की करेगा, उसको अपने एरिया बंदों के ऊपर उसको पता होता है कि ये गरीब है कि नहीं। उसके बाद भी जो हमारा प्रोसेस है आजकल जो हम बुकिंग कर रहे हैं, वो जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड देख के बुकिंग कर देते हैं, ताकि उसके बाद हम उसका राशन कार्ड भी देखते हैं, फिर उसमें जो उसको सब्सिडी आ रही बैंक की कापी भी साथ लगाते हैं, फिर उसमें नाम चेक करते हैं कि जिनकी शादी करा रहे हैं वो उन्हीं का कि नहीं। उसके बाद हम रिकमेंडेशन करके उसको बुकिंग ब्रांच में चले जाता है, बुकिंग ब्रांच वाले उसको फिर दोबारा री-वेरीफाई करके फिर उसकी बुकिंग कर देते हैं। पार्षद पे डंडोरा पीटना तो क्या इतना प्रोसेस सच में होता भी है ये सच में प्रोसेस है। हम या सिर्फ कागजों में ये प्रोसेस दिखाया जाता है? क्योंकि अगर ये सारा प्रोसेस होता तो शायद ये पहले ही पकड़ में आ जाता, फ्री में बुकिंग ही ना होती। सर यही तो रौला जी, वहां पे जैसे अभी कह रहे हैं मैंने साइन ही नहीं की, मैंने मेरे स्टैम्प मेरी नहीं थी। अब वो अफसर, ये तो अफसरों को देखना चाहिए कि उसकी बुकिंग हुई है। उसके बाद देखो आप हमारे कम्युनिटी सेंटरों में सुपरवाइजर होता है, जब वो कोई बुकिंग फंक्शन होता है उसको एक दिन पहले चेक करता है। ये तो अफसरों की हमारे इतने कम्युनिटी सेंटर में तो हर पार्षद का भी ऑफिस होता है, ऑफिस होता है, मगर पार्षद का रोल थोड़ा। पार्षद ये बात भी नहीं मानी जाती कि एक पार्षद को यही ना पता चले कि 80% फ्री में हो गए। पार्षद कह रहे हैं कि हम एक रिकमेंड कर रहे हैं, 2 रिकमेंड कर रहे हैं, 132 में से 102 फ्री। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ 37 की बात कर रहे हैं कि सेक्टर 37 में ये हुआ, मनी बाजरा में भी ये हुआ, शायद आपके उसमें भी कई फ्री होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। ये तो एक कम्युनिटी सेंटर के बारे में पता लगा है, अगर इसकी पूरी छानबीन हो मुझे लगता है सारे कम्युनिटी सेंटर में ही होगा। ये तो सिर्फ एक बंदे का नाम उजागर हुआ तो अब इतना शोर मच गया। नहीं, जिस बंदे का नाम उजागर हुआ उसमें भी कह रहा है कि दबाने के लिए उससे कल स्टेटमेंट भी ले ली गई कि जी नहीं मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए। हालांकि हमारे पास तो प्रॉपर उनकी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उन्होंने बोला कि हमने 55,000 रुपये किसी को दिए हैं। तो ऐसे बजाय कि ये सच सामने लाने के लिए ये इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्यों उस हरदीप को दोबारा बुलाकर ये पूछा जा रहा है कि तूने पैसे किस नहीं दिए या नहीं दिए? क्यों ये नहीं पूछा जा रहा कि तूने पैसे दिए किसको? सवाल ये होना चाहिए कि तुझसे 55,000 रुपये लिए किसने। सवाल ये हो रहा है कि तूने किसी को पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। अगर उसने पैसे नहीं दिए थे तो उसने अपना EWS का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया था, उसने मुनव्वर जी से मुलाकात भी नहीं की थी, इन्होंने उसको देखा नहीं, वो खुद भी कहते मैंने मुनव्वर जी को नहीं देखा। तो ये सब कैसे हो गया? किसने ये सारे जाली कागज बनाए? इस पर तो जांच ही नहीं हो रही अभी तक। ये अगर आप इसकी निष्पक्ष जांच हो तो बहुत बड़ी धांधली निकलेगी। जब मनोहर जी उनको जानते ही नहीं तो मनोहर जी साइन कैसे कर देंगे? ना वो बंदा मनोहर जी के एरिया का है, ना एक कम्युनिटी सेंटर मनोहर जी के एरिया है, तो मनोहर जी कहाँ से दोषी हो रहे हैं? ये तो अफसरों की ड्यूटी बनती कि ये हम कौन सा कम्युनिटी सेंटर का बुकिंग हम करने चेक कर रहे हैं, उस एरिया का काउंसलर कौन है, तो उसकी तो अफसरों को सब कुछ पता है कौन से एरिया का है। अगर आप जैसे प्रेमलता जी ने भी कहा है, हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, वो निष्पक्ष जांच करेंगे, चाहे उसमें कोई अफसर आता हो चाहे पार्षद आता हो, वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होंगे। हमारे डिंगरा जी भी आप अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को मिल के आए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब विजिलेंस के इंचार्ज हैं। मुझे हमें यकीन है कि इसकी सच बिल्कुल सामने आएगा, क्योंकि कमिश्नर साहब बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही मेहनती हैं, दिल से लगन से लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए, क्योंकि ऐसे अगर पार्षद को किसी को झूठ में बदनाम करते हैं वो हम नहीं चाहते। एक पार्षद की बदनामी सभी पार्षद की बदनामी होती है। हम चाहते हैं अगर पार्षद गुना है तो हम पार्षद गुनहगार निकला है तो पार्षद के भी हम एंटी चलेंगे, अगर हमारा अफसर गुनहगार है तो अफसर है, मगर पार्षद का कोई इसमें रोल ही नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया, पार्षद का सिर्फ काम होता है रिकमेंड करना, उसकी वेरिफिकेशन उसकी जाँच करनी हमारी बुकिंग ब्रांच के इंचार्ज अफसर की होती है। बंटी जी, आपका 42 सेक्टर में ऑफिस है, हमने 42 सेक्टर में भी 2 बुकिंग्स ऐसी देखी हैं कि
जन्मदिन के नाम पे बुकिंग हुई और शादी हो गई। ऐसा मतलब उसमें एक पार्षद नहीं देखता कि आज तो जन्मदिन था, ये शादी हो रही है। नहीं, हमें पता ही नहीं बुकिंग, हम बुकिंग, हमारा काम नहीं देखने का। ये तो जो कमेटी सेंटर के सुपरवाइजर इंचार्ज है, जिनके पास बुकिंग रजिस्टर आता है, हमारे पास कोई बुकिंग स्लिप हमारे पास नगर पार्षदों के पास कोई नहीं आती। ना हमें कभी पता चला कि ये बुकिंग किसके नाम से क्या हो चुकी है। अगर या तो उसका डिटेल एरिया काउंसिल्स को है कि आज आपके एरिया में ये बुकिंग हो गया है, या आज आने वाले दिन में ये हुई है, ये तो जो वहां पे हमारा सुपरवाइजर है, जिनको इंचार्ज बनाया कम्युनिटी सेंटर का, उसकी जिम्मेदारी होती है। आप ये असली धांधली का कारण तो मैं आपको असली बताता हूँ कि एक ही सीट पे जब 5-5, 6 से 10-10 साल से कोई अफसर बैठा रहे, तो उसको पता होता है कि हमने इसमें धांधली कैसी होनी है। ये नगर निगम को चाहिए कि एक अफसर को जो उसकी ड्यूटी बनती है 3 साल से ज्यादा, उसको कभी न रखे, ताकि धांधली ना हो। ये तो सीवीसी के नियम ही है कि पब्लिक डीलिंग पोस्ट पे 3 साल से ज्यादा नहीं रहते। अफसर है वो कितनी कितनी देर से वहां पे बैठे हैं। तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? हम तो उठाते हैं जी, हम तो नगर निगम में कहते हैं। ये तो ये हमारे सारे काम नगर में, ये ऑफिशियल चीजें होती हैं। अब आप देखिए दूसरे दिन एनफोर्समेंट में बदलते हैं कि उनकी कंप्लेंट आ गई, तो बिल्डिंग ब्रांच में, बुकिंग ब्रांच में और ब्रांचेस में होते हैं, तो इनका ये तो रेगुलर जो रूटीन वर्क है, जो रूल्स बना हुआ 3 साल के बीच में 3 साल बाद करनी पड़ती है। ये तो नगर निगम में इनको देखना चाहिए। सारे काम पार्षद के बोलने से थोड़ा ना होगा जी। ये तो जो ड्यूटी है और उनका बनता है, अफसर को पता है कि ये 3 साल एक बंदा एक सीट पे बैठा है, तो उसकी बदली क्यों नहीं की। एक अच्छी सीटों पे बैठे हैं, जैसे हमारे आप एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनको जो जून असिस्टेंट से अब नगर निगम में एनफोर्समेंट पे बैठे हैं, मगर जो जिसकी जहां ड्यूटी बनती नहीं, आप उसको पहले वहां क्यों उठाते हैं। और एक ही अफसर अगर बिल्डिंग ब्रांच में बैठा है, जो एक ही सीट पे 5-5, 10-10 साल से बैठा है, उनकी बदली क्यों नहीं करी। जब ये सारा कुछ सच सामने आएगा तो बहुत बड़ी धांधली निकलेगी। प्रेमलता जी, इतना बड़ा घपला सामने आ चुका है, चाहे इसको दबाया जा रहा है, लेकिन ये एक जग जाहिर हो गया कि ऐसी फ्री बुकिंग्स हुई हैं। तो इसको रोकने के लिए पार्षदों की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आगे हाउस की मीटिंग भी आ रही है। देखो, मेरी तो सोच यही है, 35 पार्षद हैं, ना पार्षदों पे उंगली उठेगी ना ऑफिसरों पे उंगली उठेगी। हर हाउस के अंदर ये लाया जाए कि प्रेमलता के एरिया में कितनी बुकिंग हुई है और कितनी बुकिंग मनोहर जी के एरिया में फ्री हुई है, ये प्रेमलता के नाम पे हुई है, ये बंटी जी के नाम पे हुई है, ये मेयर के नाम पे हुई है, ये ऑफिसर के नाम पे हुई है और ये किसके नाम पे। अगर हर बार हाउस में लाया जाए, और कमिश्नर साहब से मैं तो ये भी मीडिया के माध्यम से और वैसे भी बात करेंगे कि एक कमेटी बना देनी चाहिए, ताकि कमेटी भी साथ दे। एसडीओ जेई फ़ोन करके पूछे या 1-2 जगह जाके खुद छापा मारे, अपने आप ही दूध का दूध पानी का ये पानी। तो आगे की बात होगी। जो पिछले इतने पैसे जेबों में डाल लिए अफसरों ने, या अगर आरोप लगाए कि पार्षदों ने या अफसरों ने, उसका क्या? मैं तो कह रही हूँ जिस टाइम कंप्लेंट दे के आए सीबीआई ने, उसी टाइम सारा डाटा उठा लेना चाहिए था। कंप्लेंट तो अभी तक दी नहीं किसी ने सीबीआई को। वही को ना, अब कंप्लेंट क्या देंगे, पहले कंप्लेंट इसलिए नहीं दी, उनका नाम नहीं आया था। अब आपके माध्यम से उनका नाम आया है, तो मंडे को हम लोग भी जाएंगे सारे के सारे, कि सारे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि पार्किंग घोटाले में क्या मिला। सारी धांधली तो किसने की हुई थी? पार्किंग घोटाला में पार्षदों ने तो नहीं की थी ना। करोड़ों रुपए लेके एक इंसान भाग जाता है, उस पे साइन पार्षद के तो नहीं होते ना। चंडीगढ़ में आए दिन इतना कुछ हो रहा है, हर चीज़ पे साइन तो किसके होते हैं? कॉरपोरेशन वाले ऑफिसरों के, जेई से लेके कमिश्नर तक साइन होते हैं। आप बताओ, आज तक पार्षद के पास एक ही चीज़ है, वो है कम्युनिटी सेंटर बुक करना। तो दोस्तों, प्रेमलता जी को उम्मीद है कमिश्नर पे कि कमिश्नर बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट पेश करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। मुनव्वर जी का कहना है कि मैं खुद सीबीआई को शिकायत दूंगा, पुलिस को शिकायत दूंगा, मेरे हस्ताक्षर गलत इस्तेमाल किए गए हैं, मैंने किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। बंटी जी को उम्मीद है कि आगे से कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जिससे इस तरह की धांधली बच जाए। बंटी जी ने यह भी आशा व्यक्त की है कि एक साथ सभी पार्षद मिलकर इस पर आवाज़ उठाएंगे, हाउस में भी ये मामला लेके आएंगे। देखना है कि आगे सच सामने आता है। जो पब्लिक के, जो सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए अफसरों ने अपनी जेबों में डाल दिए, क्या वो वसूले जाएंगे? क्या निगम का खजाना दोबारा से भरेगा? मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से। नमस्कार।